Hello students, how are you all? Welcome to the my channel Physics वाला टीचर by अरुण शर्मा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके बताता हूँ। वो प्रैक्टिस आपको भी करनी है। उस क्वेश्चंस में बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस होंगे, स्पेशली इनफाइनाइट लेटर के क्वेश्चंस। ओके, एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट for your competitive examination, especially for NEET and IIT JEE. Okay, so I will start from very basic question, then step by step the level will increase. Okay, तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का एक लैडर बना हुआ है, एक इनफाइनाइट लैडर है, मीन्स डिफरेंट रेजिस्टर्स का एक नेटवर्क बना हुआ है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। ओके, एंड अप टू इंफिनिटी द वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टर्स आर सेम, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1, 1, 1 all are 1. The question is, find equivalent resistance across A and B. My question is, are equivalent across A and B? ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं? सबसे पहले आप एक काम करिए, आप अपना पूरा आंसर एज्यूम कर लो। लेट योर आंसर इज X. इट मीन्स let the equivalent resistance across A and B is X. X is my answer. It means I have to find out the value of X. हमें X की वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो, ये X किसका आंसर? पूरे सर्किट का। यहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी क्या होता है? अगर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं या थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो यही हाल है यहां भी, यानी कि यहां से देखो ये पूरा कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब अगर मैं सपोज कि इतने पार्ट को छिपा लेता हूं, मतलब ए और बी पॉइंट है। नाउ सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स A डैश एंड B डैश। नाउ लुक बियॉन्ड A डैश B डैश। आप इसके इधर देखो स्टूडेंट, ये इधर कहां तक जा रहा है? अभी भी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में A डैश B डैश के आगे जो स्ट्रक्चर है और AB के आगे जो स्ट्रक्चर है, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसका मतलब अगर आपने AB से लेके इन्फिनिटी तक का आंसर X अज्यूम किया है, तो स्टूडेंट्स A डैश B डैश से लेकर इन्फिनिटी तक का भी आंसर X ही होगा। आपको मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि A डैश B डैश के आगे ये इन्फिनिटी तक ही गया है। इसका मतलब इस पूरे पार्ट का आंसर ये, अगर मैं इस पूरे को देखूं तो इस पूरे पार्ट का आंसर X होगा। मतलब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A डैश एंड B डैश, योर आंसर विल बी अगेन X। बात समझ आ गई आपको? तो एक काम करते हैं, मैं जहां से सर्किट रिपीट हुआ हो, देखो आप ये पूरे सर्किट है और सर्किट का जो रिपीटेशन है वो यहां से स्टार्ट हुआ है। यहां से आप पूरा इसको रिमूव कर दो और रिमूव करके आप X लगा दो। तो इसका मतलब ये हुआ, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां से पूरा हटा दूंगा ऐसे कंप्लीट, और इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगा? X लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि A डैश B डैश के बाद सर्किट इन्फिनिटी तक ही है, तो उसका आंसर तो हम लोग पहले एज्यूम कर चुके हैं X। तो स्टूडेंट आप यहां पे क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे यहां पर X। इट इज ऑल्सो X। इज दिस क्लियर? इसके बाद आपको बस सर्किट सॉल्व करना है। जरा देखिए कैसे। दिस इज A डैश B डैश। ओके स्टूडेंट्स, दिस 1 ohm एंड X आर इन सीरीज और इन पैरेलल। They both are in parallel. तो अगर ये पैरेलल में है, then आंसर हो जाएगा 1 into X upon 1 plus X. It means x upon x plus 1.
ये कितने का आंसर हुआ? ये आंसर कितने पार्ट का हो गया? ओके, नाउ दिस एंड वन विल बी इन सीरीज। तो इसके लिए देखिए नेक्स्ट डायग्राम क्या बनेगा, अभी कुछ ऐसा बन जाएगा, ए बी 1 1 एंड दिस इज व्हाट? x अपॉन 1 प्लस x। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए, 1 1 एंड दिस ऑल आर इन सीरीज। ओके, दे आर इन सीरीज। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू व्हाट? 1 प्लस x upon x plus 1. Okay, so answer will be what? 2 plus x upon x plus 1. अब एक बात बताऊं आपने जो भी आंसर लिखा है ये आर इक्विवेलेंट लिखा है, और इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आप पहले से ही x एज्यूम कर चुके हो, आप इसकी वैल्यू पहले से x एज्यूम कर चुके हो। सो इट मीन्स हम इसको क्या कर देंगे? x कर देंगे। तो मेरे पास एक ये इक्वेशन बन गया। मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है, और वही तो मेरा आंसर था। तो स्टूडेंट्स, आपने यहां तक तो समझ लिया होगा। आप इसको जल्दी से नोट कर लो, फटाफट नोट करिए, फिर मैं इस पार्ट को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू बताता हूं। ओके, डू इट फास्ट। बहुत आसान है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि सर्किट में जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है आप वहां से ब्लॉक कर देंगे, और जो आंसर आपने एज्यूम किया है उसको आप वहां पे अप्लाई कर देंगे। फिर आपको सिंपल सा सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखना है, सॉल्व करना है, इक्वेशन आएगी, सिंप्लीफाई करना है, बस आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप आगे देखिए। इक्वेशन बहुत सिंपल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो x इक्वल्स टू 2 प्लस x अपॉन x प्लस 1। मैंने इक्वेशन को फिर से नोट कर लिया। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन x इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू x प्लस 1 प्लस x। This will be what? X square plus x equals to 2x plus 2 plus x. Okay? X square, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा -2x, -2 इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक। अब आपको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? x इक्वल्स टू -b 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर 4 -4ac, so plus 4 to 8 upon 2 into 1, so this will be what? 2 plus minus 12, that will be 2 root 3 divided by 2, 2 to 2 cancel. The final answer is x is equals to 1 plus root 3, 1 minus root 3 not, because the resistors are never negative. अगर मैं 1 माइनस रूट 3 लेके चलता हूं तो इसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी और वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। सो द फाइनल आंसर इज 1 प्लस रूट 3 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल नेटवर्क अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज नोट डाउन इट फास्ट। मैं जल्दी से इसको आप नोट करिए, फिर मैं हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग इसकी जो नेक्स्ट वैरायटी है वहां पे चलेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वैरायटी। नेक्स्ट वैरायटी है ऐसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट। इसमें तो आपने देखा कि ठीक नेक्स्ट स्टेप में ही इसमें क्या हुआ कि जो वैल्यूज है वो रिपीट हो गई।
बट अगर मान लीजिए कि जस्ट नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज रिपीट नहीं होती हैं तो क्या करोगे? ओके, क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस. ऐसे बच्चों, आप क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर फटाफट कॉपी करिए. 1 1 2 2 2 1 ohm 1 ohm 2 ohm 2 ohm 1 ohm 1 ohm 2 ohm 2 ohm up to infinity. The points are A and B. Now the question: find equivalent resistance across A and B of the whole network up to infinity. Find R equivalent across A and B. Very easy. जैसे आपने पहले किया था वैसे ही करना है. याद करो आपने पहले क्या कहा था? लेट माई आंसर इज एक्स. ए और बी के बीच में पूरे सर्किट का मेरा आंसर क्या है? एक्स. लेट आंसर इज एक्स. यहां से लेके इन्फिनिटी तक का. अब याद करो मैंने क्या कहा था? आपको देखना है कि सर्किट कहां से रिपीट हो रहा है. सर्किट का रिपीटिशन पॉइंट कहां पे है? तो चलो देखो, ये 1 1 है, 1 ओम 1 ओम. ये 2 ओम 2 ओम है, तो यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है. लेकिन यहां से फिर से 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 में स्टार्ट हो गया. तो स्टूडेंट सर्किट यहां से रिपीट हो रहा है. दिस पॉइंट्स C डैश एंड B डैश. फिर जहां से रिपीट हो रहा हो वहां से आप ब्लॉक कर दो. क्यों? क्योंकि इसके आगे अगर देखते हो तो वैसा ही दिखेगा जैसा कि यहां से दिख रहा है. तो ठीक है, अगर आपने यहां से यहां तक का आंसर एक्स बोला है तो स्टूडेंट्स यहां से लेके इन्फिनिटी तक का भी आंसर एक्स ही होगा. आई होप कि आपको बात समझ में आ गई है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. यहां से हटा देते हैं पूरे सर्किट को और इस चीज का क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स. ठीक है. सो इसके बाद आपने नोट कर लिया होगा. अब हम लोग इसके मिटा रहे हैं. मिटा के हम लोग आगे चलते हैं. एंड देन A डैश B डैश के क्रॉस मैंने एक्स अप्लाई कर दिया. पॉइंट A डैश B डैश and right here x. Now 2 and x are in parallel. ठीक है. तो मैं सबसे पहले 2 और x का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूं. दिस 2 ohm and x are in parallel. इसका क्या हो जाएगा? 2 into x upon 2 plus x. दिस पार्ट इसका आंसर हो गया 2 into x upon 2 plus x. तो फिर न्यू सर्किट क्या हुआ? अब न्यू सर्किट ऐसा हो जाएगा A B 1 ohm 1 ohm 2 ohm. और यहां से आप क्या मेंशन करेंगे? क्या लिखेंगे आप यहां पे? 2x अपॉन 2 प्लस x. समझ में आ गया आपको ये स्टेप? बहुत आसान सा है. ये दोनों पैरेलल में है. अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आपको पता है ना, इफ देयर आर 2 रेजिस्टर्स R1 and R2 are in parallel, then R equivalent is given by R1 into R2
डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आपको पता है ये चीज, तो मैंने वही कंसेप्ट लगाया 2 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। अब मैंने इसको यहां पे अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट अब 2 ओम और ये किसमें है? सीरीज में है, तो इनका क्या हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा, इतने पार्ट का आंसर हो जाएगा 2 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 2x plus 2x upon 2 plus x. This will be what? 4 plus 4x. That will be 4 plus 4x divided by 2 plus x. ये कितने पार्ट का आंसर है? ये इतने पार्ट का आंसर। अब आपको बहुत कुछ समझ आ रहा होगा कि आगे क्या करना है। आप इन दोनों को हटाएंगे और इनके बदले में एक न्यू सर्किट लगाएंगे आप। देखिए, इनको हटाइए और इन दोनों के बदले में क्या लगाएंगे आप? ये। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फास्ट विद इन 10 काउंटिंग्स। मैं काउंटिंग मन में कर रहा हूं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस चीज को यहां से मिटा देता हूं और मैं आता हूं स्टेप नंबर 3 में। ये स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 2 था। नाउ कम ऑन स्टेप नंबर 3। फिर से बनाइए सर्किट आप। 1 ओम, दिस इज 1 ओम, पॉइंट ए पॉइंट बी, और इसके पैरेलल में आप ये लगा देंगे। हाउ मच? 4 प्लस 4x अपॉन 2 प्लस x। 4 प्लस 4x अपॉन 2 प्लस x। स्टूडेंट अब ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो चलिए इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। क्या करेंगे? अगेन द सेम कंसेप्ट, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो 1 इंटू 4 प्लस 4x अपॉन 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 प्लस 4x अपॉन 2 प्लस x। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 प्लस 4x अपॉन 2 प्लस x डिवाइडेड बाय, एलसीएम लीजिए आप, 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 4x अपॉन 2 प्लस x कैंसिल। दिस विल बी व्हाट? 4 प्लस 4x अपॉन 2 प्लस 4 6 प्लस x प्लस 4x 5x। ये किसका आंसर है? ये इतने पार्ट का आंसर है, इतने पार्ट। स्टूडेंट समझ आया? फिर से देखिए आप, 1 ओम एंड दिस वन, ये कितना है? 4 प्लस 4x अपॉन 2 प्लस x। ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। आपने सिंपल सा कंसेप्ट लगाया, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए मैंने ये लगाया, सिंप्लीफाई किया, छोटा सा कैलकुलेशन है। आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास ये चीज निकल के आती है, 4 प्लस 4x अपॉन 6 प्लस 5x। स्टूडेंट अब ये पार्ट और ये 1 ओम किसमें है? सीरीज में है। ओके, सो द नेक्स्ट डायग्राम, स्टेप नंबर 4। मैं इसको मिटाता हूं। इस पार्ट को तो आपने पहले नोट कर लिया था, मैंने आपको टाइम भी दिया था, और बाद में मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया जब मैं यहां पे नोट कर रहा था। तो कम ऑन स्टेप नंबर 4। द फाइनल डायग्राम इज 1 ओम,
पॉइंट ए, पॉइंट बी, 4 प्लस 4x अपॉन 6 प्लस 5x। अब ये दोनों किसमें है? सीरीज में। इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 प्लस 4x अपॉन 6 प्लस 5x। एलसीएम लिया, 6 प्लस 5x प्लस 4 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5x, 6 प्लस 4 10 प्लस 5x प्लस 4x 9x अपॉन 6 प्लस 5x एंड दिस इज आर इक्विवेलेंट। ये आर इक्विवेलेंट किसके क्रॉस है? ए और बी के क्रॉस है बच्चों। तो आपको पता है कि इस पूरे का आंसर आपने पहले ही अज्यूम कर रखा है x, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। अब ये आपका फाइनल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। x की वैल्यू जो आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा, जितने देर के बाद रिपीटिशन स्टार्ट होगी हमारा कैलकुलेशन उतना ज्यादा होगा। अगर जस्ट नेक्स्ट स्टेप में ही रिपीटिशन आ रहा है, सर्किट रिपीट हो रहा है, तो कैलकुलेशन पार्ट कम हो जाएगा। इसे आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फास्ट। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए इसको यहां सॉल्व करते हैं। यहां भी सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 प्लस 5x इंटू x इक्वल टू 10 प्लस 9x, 6x प्लस 5x स्क्वायर 10 प्लस 9x। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो बता दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट स्टेप 5x स्क्वायर 6x माइनस 9x माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। नॉट क्वाड्रेटिक। You can compare it from ax square plus bx plus c equal to 0। आप यहां से कंपेयर कर लो। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -10 है। Then x equals to minus b plus minus b square minus 4ac plus 4 into 10 into 5। So 40 into 5 200 upon 2a 10। Okay, after that just final calculation, final simplification, माइनस वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। x equals to 3 प्लस स्क्वायर रूट 209 अपॉन 10। बाकी आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, आपको पता है कि 14 का स्क्वायर होता है 196 एंड 15 का होता है 225। तो ये वाला पार्ट कहीं 14 के आसपास आएगा और प्लस 3 तो 17 के आसपास अपॉन 10 तो 1.7 के आसपास। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, सॉल्व कीजिएगा एंड दैट इज फाइनल आंसर। तो आपने स्टूडेंट्स ये वाली भी वैरायटी देखी कि अगर इस तरह के क्वेश्चन होंगे, अगर रिपीटिशन तुरंत नहीं हो रहा है, कुछ स्टेप के बाद हो रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वैरायटी, अगर रिपीटिशन नहीं हो रहा है लेकिन रिपीटिशन इंक्रीज होता जा रहा है इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फॉर्म, जीपी के फॉर्म में अगर इंक्रीज होता जा रहा है, तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, so let's start the next example। चलिए स्टार्ट करें। ये आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड
R equivalent means equivalent resistance across A and B. The circuit is something like this. Up to infinity. Point A and point B. 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. 4, 4, 4. 8, 16, 16, 16. Next हो जाएगा 32, 32, 32. Then 64, 64, 64. Then 128, 128, 128 and so on up to infinity. अब आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो beginning from AB and going up to infinity. Again, let my answer is X. Let R equivalent across A and B is X. अब यहां तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है. अब क्या करें? कोई बात नहीं, रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है बट मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है. एक बात बताओ, सपोज कि आपने इस पूरे सर्किट से 2 कॉमन ले लो. 1 1 1 2 2 2 हो जाएगा, 4 4 4 हो जाएगा, 8 8 8 हो जाएगा. मतलब बार बार 2 टाइम्स बढ़ता जा रहा है. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप? जस्ट नेक्स्ट स्टेप, आपने पूरे का आंसर एक्स अज्यूम किया था, इसका कॉमन रेशियो 2 है, तो आप इसको हटाएंगे पूरा, और हटाने के बाद आप एक्स नहीं 2x लगाएंगे. जरा बात को समझना कैसे. लेट दीज आर द पॉइंट्स A डैश एंड B डैश. अब बच्चों, अगर आपने इस पार्ट में से 2 ले लिया कॉमन, 2 कॉमन लिया, मतलब 2 आपने कहां लिख दिया? आपने यहां लिख दिया 2. तो जैसे आपने 2 यहां लिखा, ये हो जाएगा 2 2 2 4 4 4 8 8 8. वही हो जाएगा जो आपको पहले दिया था. बात समझ आ रही है? एक बार फिर से सुनो. अगर आपने यहां से 2 कॉमन लिया तो ये सब, ये 2 2 2 4 4 4 8 8 8, तो उसके बाद 2 कॉमन लेने के बाद आपका सर्किट वही हो जाएगा जो आपका स्टार्टिंग में था. और स्टार्टिंग वालों को आपने एक्स माना है, तो भैया यहां पे 2 इंटू एक्स नहीं हो जाएगा क्या? 2 इंटू एक्स हो जाएगा ना. इसका मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट डायग्राम ऐसा बनेगा. बहुत आसान है. 2 2 2 ohm, point A, point B. Now right here, just 2x, not x, 2x. चलो सॉल्व करते हैं. 2 and 2x are in parallel. So this part have the answer. इसमें का आंसर क्या हुआ? 2 into 2x upon 2 plus 2x. 4x upon 1 plus x. Cancel. This is 2x divided by 1 plus x. 2x upon 1 plus x. ये किसका आंसर हुआ? ये इतने पार्ट का आंसर हुआ. आगे आप समझदार हो. ये जो आया है इसके साथ किसमें होगा? सीरीज में होगा ना दोस्तों, सीरीज में. तो नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट डायग्राम देखिए आप. 2 ohm
2x अपॉन 1 प्लस x, अगेन 2 ओम, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये तीनों किसमें हुए? सीरीज में। और सीरीज में पता ना आपको R1 प्लस R2 प्लस R3। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूं, या आपने पहले नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा। ओके, सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 प्लस 2x अपॉन 1 plus x, that will be 4 plus 2x upon 1 plus x. LCM लो, 4 plus 4x plus 2x upon 1 plus x कितना हुआ? 4 plus 4x plus 2x, 4 plus 6x upon 1 plus x। लेकिन आपने टोटल आंसर क्या जूम किया था? x। दिस विल बी इक्वल टू x। चलो इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ओके, वेरी इजी। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसको मिटा देते हैं हम लोग। इसको बच्चों में मिटा दिया मैंने, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन ये हो जाएगा x इंटू 1, x इंटू x इक्वल्स टू 4 प्लस 6x, राइट। नेक्स्ट स्टेप देखो, हो गया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x स्क्वायर x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू लगा दीजिए क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट, माइनस b माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस 4ac 16 अपॉन 2, 5 प्लस माइनस रूट 41 अपॉन 2। माइनस आंसर लेंगे नहीं, वाई? बिकॉज जो रेशियंस होता है वो नेगेटिव तो होता नहीं बच्चों। देन x इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 41 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज फाइनल आंसर इन ओम। समझ में आ गया आप लोगों को? तो स्टूडेंट्स, ये कुछ वैरायटी थी जो कि लेटर फॉर्म में जो क्वेश्चन है उनको हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस हैं, बट मेन वैरायटीज लेटर फॉर्म की यही थी। अब चलिए कुछ और वैरायटी पे आगे चलते हैं, इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन। आई होप कि सबने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ रेशियस हैं और वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। इसके बाद फर्स्ट लाइन में 1, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 1। और ये चलता जा रहा है कहां तक? इंफिनिटी तक। पॉइंट ए पॉइंट बी, 1 ओम 1 और आर 1 ओम। देखो मैं यहाँ सिर्फ 1 लिख रहा हूं, ओम नहीं लिख रहा हूं, बट अंडरस्टूड है, आप समझ आएगा। ओके, तो क्या हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? What will be equivalent resistance of the network across A and B? All are having 1 ohm. What to do? देखते हैं क्या मेरे को कहीं भी सीरीज या पैरेलल दिख रहा है? कहीं भी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है? 1 ohm 1 किसमें है?
सीरीज में 1 1 1 1 4 1 किसमें है? अगेन सीरीज में। चलो इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। द नेक्स्ट डायग्राम विल बी समथिंग लाइक 1 ohm 1 plus 1 2 2 ohm 1 plus 1 plus 1 plus 1 series 4 4 ohm then 8 ohm and so on up to infinity. The points are A and B. अब क्या करें? इक्विवेलेंट रेशियो निकालना। Now all are in parallel. So 1 upon R equivalent 1 upon R1 1 upon R2 1 upon R4 1 by 8 plus and so on up to infinity. Means 1 upon R equivalent equals to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube plus 1 by 2 to the power 4 plus up to infinity. कुछ समझ में आया? कुछ दिख रहा है? क्या बन गई सीरीज? कौन सी सीरीज बनी? सोचो, दिमाग लगाओ। फर्स्ट टर्म 1 सेकेंड टर्म 1 by 2 थर्ड टर्म 1 by 2 स्क्वायर फोर्थ टर्म 1 by 2 क्यूब। कुछ कॉमन दिख रहा है? भाई मुझे तो दिख रहा है कॉमन रेशियो। अगर आप सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करते हैं तो आंसर आएगा 1 by 2। अगर आप 1 by 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 by 2 करते हैं तो अगेन आंसर आएगा 1 by 2। सो दिस इज जीपी, एन इनफाइनाइट जीपी हैविंग द कॉमन रेशियो 1 by 2। और आपको पता है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस इस जीपी का अगर मैं इनफाइनाइट टर्म का सम निकालूं तो आंसर आता है a upon 1 minus r sum as equals to a upon 1 minus r where r is less than 1 and a is the first term. A is the first term, r is the common ratio, r should be less than 1 और है यहाँ पे r की वैल्यू कॉमन रेशियो यानी कि 1 by 2 की वैल्यू 1 से कम है। तो स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं। मैं इसका आंसर यहां लिख रहा हूं। पहले तो मैं 1 upon R equivalent निकालूंगा। व्हाट इज ए फर्स्ट टर्म? 1 अपॉन 1 minus R 1 minus 1 by 2 that will be 1 upon 2 that will be 2। so रिवर्स कर दो। R equivalent what will be R equivalent? R equivalent will be 2 ohm। this is my final answer। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। सो ये सब क्या थे? ये इनफाइनाइट स्केलेटन के, इनफाइनाइट नेटवर्क के लैडर टाइप के क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट नेटवर्क के बस यही क्वेश्चन होते हैं, और भी क्वेश्चन होते हैं। बट वो सब हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब हमारा बेसिक क्लियर होगा, हम प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम नए नए क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं। तो आप बने रहिएगा साथ में, हम आपके साथ हैं, हम आपको बेसिक सिखाएंगे। आप हमारे चैनल को, फिजिक्स वाला टीचर अरुण शर्मा को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।